ठीक है, मैं ऐसे ही बेकार तो नहीं फील कर सकता भाई अपने लाइफ भर। मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इतना बेकार इंसान हूं नहीं। तो कहाँ मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। हाँ मेरे भाई और मेरी बहन, अपने लाइफ के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर हर दिन मेहनत करते जाओ। चाहे अभी ये फील हो रहा होगा कि यार जितनी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ या फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ मेहनत करने की, वो मुझे आउटकम्स में नहीं दिख रहा, उसके मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो सारे आउटकम्स, सारे रिजल्ट्स दिखेंगे, उस दिन तुम्हें ये फील होगा कि यार लाइफ कितनी खूबसूरत बना दी है। कैसे बनाई है मैंने? अपने मेहनत से। तुम अपने आप के ऊपर प्राउड फील करोगे, तुम ये फील करोगे कि वाह यार, जितने टाइम से मैं मेहनत कर रहा था उसका रिजल्ट देखो, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, कितनी सेटिस्फाइंग है। सो काम करते रहो मेरे भाई, ठीक है, और मेरी बहन। आज यार हम लोग बात करेंगे, इफ़ यू गॉट योर हार्ट ब्रोकन, अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है या फिर तुम वन साइडेड लव में थे एंड चीज़ें फिगर आउट नहीं हुई, चीज़ें बिखर गई, टूट गई, तुम अभी ये फील कर रहे हो कि यार काश वो इंसान वापस मिल जाए। बिकॉज ये जो दुख है, ये दर्द है, ये जो बुरी वाली फीलिंग है, ये कहीं नहीं जा रही है। ये हर दिन मैं जागा हुआ रहूं या फिर मैं सोया हुआ रहूं, हर एक मोमेंट पे मुझे सता रही है। अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तुम ऐसा फील कर रहे होगे, मे बी इससे भी बुरा, ठीक है। एक सबसे पहली बात, अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारे लाइफ में वापस आए, वो तुम्हारे लाइफ में वापस आए, तुम्हारे साथ रहे, तो उसका ये कभी भी आंसर नहीं है कि तुम उसे बार बार कॉल करो, रो एंड बोलो कि वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। या फिर उसके दोस्तों को या फिर अपने दोस्तों को बोल के उसके दोस्तों को या फिर उसे कॉल करवाओ, या फिर उसके पास जाके तुम गिड़गिड़ाओ, ठीक है, लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है। या फिर ब्लैकमेल करना, इमोशनल ब्लैकमेल, कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। यही सारी ऑप्शंस बचती हैं। इसके पीछे की एक रियलिटी देखते हैं, ठीक है। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, उसका रीज़न क्या था? हो सकता है रीज़न ये था कि तुम्हारी लड़ाई हुई किसी चीज़ के लिए। हो सकता है रीज़न ये था कि सामने वाले इंसान ने बताया कि ये 1 2 3 ये 3 चीज़ें हैं जो कि मुझे तुम्हारे बारे में पसंद नहीं है। उस चीज़ से लड़ाई हुई कुछ, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि तुमने कुछ गलत बोला या फिर और कुछ करा जिसकी वजह से लड़ाई हुई। तो लड़ाई का सल्यूशन करा जा सकता है अगर सामने वाला इंसान भी उसे सॉल्व करना चाहे तो। सबसे पहली चीज़ ये है लड़ाई। नंबर 2, कि हो सकता है तुम दोनों थोड़े अलग हो गए, तुम दोनों के रास्ते थोड़े अलग हो गए। अब तुम दोनों को ही पता है कि भाई ये जो रास्ते अलग हो रहे हैं, ये मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो अलग हो जाना ही अच्छी बात है। हो सकता है ये एक ऑप्शन हो। तीसरा जो सबसे अजीब ऑप्शन हो सकता है वो ये है कि लड़की को कोई और मिल गया, ठीक है, या फिर उसे और तुमसे लेना देना ही नहीं है। वॉट एवर द फीलिंग यू गाइज सैड, वो चीज़ें चली गई हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या करोगे? या फिर इन तीनों ही सिनेरियोज में तुम क्या करोगे? क्या तुम जाके पागल हो जाओगे कि भाई तुम नहीं तो लाइफ में और कुछ भी नहीं होगा, तुम नहीं तो और कुछ भी मैं कर नहीं पाऊंगा, तुम नहीं तो भाई मैं और जी नहीं रहा, ये सारी चीज़ें? तुम्हें लग रहा है कोई भी इंसान इससे वापस आने वाला है? थोड़ा सा रियलिटी में सोचो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड तुमने बॉलीवुड बहुत देखी है, थोड़ा सा रियलिटी में सोचो। कोई इंसान ऐसे वापस आएगा? तुम्हें लग रहा है? इंसान उसके साथ रहना चाहता है जिसके साथ ये फीलिंग आती है कि भाई ये पावरफुल है। लड़कियां एटलीस्ट उनके साथ रहना चाहती हैं जिन्हें ये फील होता है कि ओके, ये इंसान डिजर्विंग है मेरे लिए, ठीक है। एटलीस्ट डिजर्विंग इज द वर्ड, क्योंकि ये मुझे डिजर्व करता है, ये मेरे ऊपर बस, क्या बोलते हैं उसे, मेरे ऊपर ही बस निर्भर नहीं करता, ये डिजर्विंग है, ये चाहे तो और भी बहुत सारे इंसानों के साथ रह सकता है, ठीक है। इंसान उसके साथ रहना चाहता है जिससे ये फील होता है कि भाई ये राजा है, उसके साथ रहना चाहता है। तुम क्या बोल रहे हो कि तुम ये बोल रहे हो कि भाई मुझे अपना लो प्लीज, प्लीज अपना लो प्लीज। ऐसे होगा? भीख क्यों मांग रहे हो भाई, वो भी एक इंसान के सामने? तुम्हें लग रहा है सिंपैथी से या फिर एम्पैथी से कोई भी इंसान वापस आ जाएगा? तुम्हें लग रहा है? अगर तुम्हें लग रहा है ना, तुमने बॉलीवुड ज़्यादा देखी है दोस्त, एंड मुझे माफ़ करना यार, हो सकता है ये बुरा लगे,
लेकिन वो चीज़ नहीं होगा। एंड ये भी एक रियलिटी है कि भाई तुम मूव ऑन कर जाओगे। 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल तुम मूव ऑन फॉर श्योर कर जाओगे। लेकिन मेरा बोलना तुम्हें ये है, पहला चीज सबसे फर्स्ट अबव एनीथिंग वो ये कि भाई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम ये बोल सकते हो कि ओके हमारी फाइट्स हुई, आई एम सॉरी कि मैंने चिल्ला दिया या फिर मैं गलत था। अगर तुम लिटरली गलत हो तो, अगर गलत नहीं हो देन नो। तुम ये बोल सकते हो ओके ये मुझसे गलती हो गई, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो कभी भी। ये चीज़ तुम करो फॉर श्योर। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी कुछ गलती है, फॉर श्योर उस चीज़ को बोलो, उस चीज़ पे स्टैंड लो एंड वो चीज़ सॉर्ट करने का ट्राई करो। अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है मैं इस टाइम पे सॉर्ट करना ही नहीं चाहती, या फिर सामने वाला इंसान ऐसा बोल रहा है कि यार आई डोंट वांट सॉर्ट दिस आउट, मुझे नहीं चाहिए हो तुम और अपनी लाइफ में, तो भाई उस चीज़ को रियलिटी समझो। वो नहीं कि लड़की के नाम में हाँ होती है, उस चीज़ को रियलिटी समझो, आगे बढ़ो। ये बोलो कि ठीक है आर यू श्योर। अगर कॉल पे बात हो रही है, लास्ट ये स्टेटमेंट बोलो कि आर यू श्योर, क्योंकि एक बार मैं अगर अभी चला जाऊं मैं वापस नहीं आ रहा। अगर वो बोले यस आई एम श्योर, कॉल काटो, बोलो हैव अ हैप्पी लाइफ या फिर वट एवर यू वॉन्ट टू से। बस अपने आप को कंट्रोल में रखना, ठीक है। जाओ आराम से। हो सकता है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तुम्हारा ऐसा फीलिंग हो कि भाई तुम बेड से ना उठ पाओ, रो रहे हो हर एक टाइम, तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारे काम के ऊपर खच्चे उड़े हुए हैं, हर एक चीज़ बेकार है। कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रो लो, दुख मना लो, ग्रीव कर लो, जो कुछ भी है, लेकिन यार वापस कॉल मत करना। क्योंकि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज जिस दिन कर दोगे ना, सामने वाला इंसान घंटा जो तुम्हें रिस्पेक्ट तक नहीं करता, वो तुमसे प्यार कहाँ से कर लेगा। इफ यू रियली वॉन्ट हर बैक इन योर लाइफ, डोंट कॉल हर। अगर उसे वापस आना होगा, सी विल लेट यू नो, सी विल कॉल यू, सी विल मीट यू, सी विल डू समथिंग। इफ सी डोंट वांट टू गेट बैक टू योर लाइफ, सी विल लेट यू नो दैट एज वेल, बिकॉज सी वोंट कॉल यू, सी वोंट मीट यू, नथिंग, एंड यू वोंट मीट हर अगैन इन योर होल लाइफ। सो उसके ऊपर छोड़ दो एक बार, ठीक है। उसके ऊपर इसलिए छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बता रहा हूँ देयर इज़ अ चांस, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा गलती होगा, देयर इज़ अ चांस, लेकिन चांस उसके ऊपर छोड़ दो। एक बार अगर उसने बोला कि नहीं वो नहीं आना चाहती, उसके ऊपर छोड़ दो मेरे भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है वो इंसान ना आए। ये थॉट भी एक बार एंटरटेन करो अपने दिमाग में, ओके वो इंसान आई थिंक नहीं आए, मेरा लाइफ 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद उसके बिना क्या होगा। क्योंकि मैं तो हूँ अपने लाइफ में भाई, मेरी लाइफ तो आगे बढ़ ही रही है। 4 साल बाद क्या होगा, तो उसके लिए काम करो, उसके लिए अपने गोल्स के ऊपर, अपने जितने भी सारी चीज़ें तुमने सेट करी थी इस साल में, वो सारे गोल्स के ऊपर मेहनत करते रहो। एक बार तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, तुम आगे बढ़ोगे। 3-4 महीने हो सकते तुम्हें वो फीलिंग हो, उसके बाद तुम वापस डेट पे जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आई एम गिविंग यू द रियलिटी हियर, क्योंकि एक बार ये चीज़ एंटरटेन जरूर करना कि 4 साल बाद मेरी लाइफ क्या है उसके बिना, ठीक है। मैं ऐसे ही बेकार तो नहीं फील कर सकता भाई अपने लाइफ भर, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं इतना बेकार इंसान हूँ नहीं। तो कहाँ, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, करियर अच्छा होना चाहिए, मेरे बाकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। कोई एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो तो ओके करियर सही करते हैं, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक करते हैं। 4-5 महीने बाद व्हेन आई विल बी इन ए गुड मूड, मुझे पता रहेगा ओके नाउ लेट्स जस्ट आस्क समवन जो कि इंटरेस्टिंग है, उसके साथ जाओ। क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, कितने के हो, 18, 20, 25, 30, कितने के, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। लाइफ में आगे बढ़ते रहना इज़ दी ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू। तो फिर अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अगर उसे आना होगा वो आ जाएगी, अगर उसे नहीं आना होगा फिर भी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए बैठे मत रहो। अगर तुम बैठे रह गए ना, ये होगा कि कुछ टाइम बाद, हो सकता है लेट्स से 1 साल बाद, कहीं तुमने उसकी गलती से फ़ोटो देखी, तुम देख रहे हो कि ये इंसान तो अपने लाइफ में कब का मूव ऑन भी कर गया, ये इंसान अपने लाइफ में मस्ती भी कर रहा है,
मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, क्यों वैसे रहना चाहते हो भाई? ये फील होना चाहिए ना कि मेरी लाइफ भी बेहतरीन चल रही है। ये फील होना चाहिए कि भाई मैं जो 1 साल में अपने आप को मैंने बढ़िया बनाया है, बेहतरीन बनाया है, इट्स हर लॉस। क्योंकि मुझे पता है व्हाट आई एम ऑफरिंग। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है? लोगों को अजीब लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहे हो, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ऑफरिंग इन अ डेटिंग सिनेरियो। तुम अपने रिलेशनशिप में अपने डेट कर रहे हो, जब उस सिनेरियो में तुम क्या ऑफर कर रहे हो, व्हाट यू आर ऑफरिंग? यू आर ऑफरिंग अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑफरिंग अ स्ट्रॉन्ग मैन, यू आर ऑफरिंग कि मैं लॉयल रहूंगा तुम्हारे साथ, यू आर ऑफरिंग कि ओके मैं तुम्हारी फीलिंग्स का तुम्हारा केयर करूंगा, ओके यू आर ऑफरिंग कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, ओके आई एम ऑफरिंग दैट मैं अपना सेल्फ कंट्रोल लेके आऊंगा ताकि मैं किसी भी चीज में ज्यादा जजमेंटल ना बनूं, ज्यादा गुस्से में ना आ जाऊं, ठीक है? वो सारी चीजें मैं ऑफर करूंगा। आई एम ऑफरिंग कि मेरा करियर अच्छा चल रहा है, सो तुम्हें पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू विल बी ऑन द टेबल आई विल पे द बिल्स। या फिर आई एम ऑफरिंग अ ग्रेट पोटेंशियल फ्यूचर विथ यू। सो वो ऑफर करने पे ध्यान दो। वो ऑफर कब कर पाओगे? जब तुम अपने आप के ऊपर मेहनत करोगे। तो अपने आप के ऊपर मेहनत करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम अगेन सेइंग, if she want to get back to you, if she want to get back with you, she will let you know. If she don't want to, she will let you know that as well. She won't call you, she won't meet you, nothing. But whatever it is, तुम्हारी लाइफ है ये। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में कोई दूसरे इंसान ने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया, ठीक है? तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, किसी दूसरे इंसान ने तुम्हारे ऊपर सॉरी, आई एम स्टार्टिंग अगेन, ठीक है? किसी दूसरे इंसान ने तुम्हारे ऊपर गिव अप मार दिया। किसी दूसरे इंसान ने ये बोला दैट आई डोंट वांट टू बी विथ यू। वो सेम चीज अपने ऊपर क्यों लगा रहा है भाई? क्यों लगा रहा है तू कि आई वांट टू गिव अप ऑन माई सेल्फ एज वेल? क्यों? तुझे वो अच्छा फीलिंग लगा था? तुझे नहीं लगा था ना? सो अपने आप के ऊपर गिव अप मत मार, आगे बढ़ता रहे। ये बोल कि मैं तेरे ऊपर गिव अप नहीं मार रहा भाई। खुद क्यों बोल कि भाई मैं गिव अप नहीं मार रहा तेरे ऊपर। तू कितने का है? 20 का है? 25 तक चल, मैं दिखाता हूँ तुझे कितनी खूबसूरत होती है लाइफ। ये बोल खुद को, ये बोल खुद को कि भाई हर एक चीज में उखाड़ के रख दूंगा। पैसे उखाड़ के रख दूंगा, मुझे पावर चाहिए उखाड़ के रख दूंगा वो भी। मुझे चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल्ड हो, वो भी मैं कंप्लीट करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे पता है कि मुझे एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, उसमें भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सो आगे बढ़ मेरे भाई, आगे बढ़ता रहे। चाहे अभी जितनी दुख है, थोड़ा थोड़ा काम कर हर दिन, थोड़ा थोड़ा। आई एम नॉट सेइंग कि 6, 8, 10, 20 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे निकाल जिसमें तू अच्छे से फोकस्ड होके, जितना भी फोकस तू हो सकता है उतना फोकस होके तू काम कर। क्योंकि ये एकमात्र चीज़ है जो तुझे लाइफ में आगे बढ़ाएगी। सो काम करता रहे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी बात तुम्हें ऐसे लगी हो कि मैं किसी भी चीज़ में ब्लंट हो गया या फिर कोई भी चीज़ में तुम्हें दुख पहुंचाया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये रियलिटी बता रहा हूँ भाई मैं तुम्हें। एंड मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, कि तुम्हें एक रियलिटी का स्वाद मिले, ठीक है? ताकि तुम रियलिटी और अपने ड्रीम्स जो हैं, जो तुम देख रहे हो, उन दोनों को कंबाइन करके एक बेहतरीन फ्यूचर बनाओ। सो वो चीज़ करते हैं साथ मिलकर, ठीक है? आई होप दैट यू विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। आई होप दैट वी विल succeed together. Thank you.